देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो दो तरह से रहता है। एक है वेरी लार्ज नंबर और एक वेरी स्मॉल नंबर, है ना। वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर, यानी लार्ज नंबर बोलेंगे जो डेसिमल में नोटेशन नहीं हो, डेसिमल से डिनोशन नहीं हो उसका। डेसिमल में उसको जब डेसिमल नंबर नहीं होगा तो उसको लार्ज नंबर बोलेंगे, और जब डेसिमल नंबर होगा तो उसको स्मॉल नंबर में काउंट करते हैं। जैसे 56 जो लिखा हुआ है वो लार्ज नंबर हो गया, 5.6 जो लिखा हुआ है वो आपका स्मॉल नंबर हो गया। डिफरेंस यही है ना। 440 लिखा हुआ है तो ये आपका लार्ज नंबर, 4.0 लिखा हुआ है ना, तो ये स्मॉल नंबर, 0.4 लिखा हुआ है तो ये स्मॉल नंबर में काउंट करेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो आपका है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। जो नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डिस्कस, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, व्यक्त कीजिए। ठीक है। तो मैं आपको स्टार्टिंग फ्रॉम 2 डिजिट टू 10-11 डिजिट तक मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है। पहले चलेंगे विदाउट जीरो में। ठीक है। देखिए, अभी 2 डिजिट का हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। 2 डिजिट नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे 48 है तो 48 का, है ना, 48 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 92 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 81 का क्या होगा, 93 का क्या होगा, है ना, या 99 का क्या होगा, 47, 58 का क्या होगा, ठीक है, 79 का क्या होगा, 12 का क्या होगा, है ना। ये सब नंबर का हम लोग पहले 2 डिजिट नंबर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो 48 जो है आपका, देखिए 48 है तो पहले मैंने आपको बताया कि जब भी होल नंबर पार्ट को रखेंगे तो सिर्फ सिंगल डिजिट में रखेंगे, है ना। तो 48 है तो इसको क्या करेंगे, 4.8। होल नंबर पार्ट में क्या हो गया, सिंगल डिजिट, या ऐसे लिख सकते हैं, है ना। फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे 4.8, है ना। फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे 4.8 इंटू, है ना, रूल ही होता है। या स्टैंडर्ड फॉर्म को किस फॉर्म में लिखेंगे, m इंटू 10⁻n, इस फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो ये पार्ट हो गया आपका m हो गया, है ना, 1.0 से लेकर 10.0 के बीच में, है ना। और 10⁻n है और 10⁻n लिखेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 10 क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना, क्या लिखेंगे। तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद जो है आपका वो एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट मतलब 10⁻1 लिखेंगे, 10⁻1, है ना। 92 है तो फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट, तो 9.2 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद क्या है, सिंगल डिजिट यानी 1, है ना। 81 है तो 8.1 इंटू 10⁻1, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है, एक ही डिजिट, है ना। क्योंकि यहाँ 2 ही डिजिट है तो एक जो होगा होल नंबर पार्ट होगा, एक होगा डेसिमल नंबर पार्ट होगा, है ना। 99 है तो 9.9 इंटू 10⁻1 हो गया। ठीक है। 58 है तो 5 इंटू 8, है ना, 5.8 इंटू 10⁻1 हो गया। ठीक है। 79, 7.9 इंटू 10⁻1, 1.2 इंटू 10⁻1, यानी यहाँ पर हमको यही सीखने को मिलता है कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट हो, पॉइंट के बाद जितना डिजिट हो, है ना, उतना ही 10⁻, हम लोग रिटेन लिखेंगे, है ना। समझ में आया ना। ठीक है। तो ये इस तरह से 2 डिजिट नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ठीक है। अब इसी को हम क्या कर लेते हैं, 3 डिजिट कर लेते हैं, इसी को हम 3 डिजिट कर लेते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 3 डिजिट हो गया। अब यहाँ देखिए रूल क्या होता है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट देंगे या
होल नंबर पार्ट में सिंगल डिजिट रखेंगे। बुद्ध बोलने का मतलब देखिए अलग अलग है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होगा। तरीका अलग हो गया लेकिन मतलब एक ही होता है ना। फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट देंगे 1.48 इंटू 10 टू द पावर क्या लिखेंगे, मैटर ये होता है। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, डबल डिजिट, तो क्या देंगे 292 है ना। तो फर्स्ट डिजिट के बाद क्या दे देंगे पॉइंट, 2.92 इंटू 10 टू द पावर 2, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट है ना। 381 है, तो फर्स्ट डिजिट के बाद क्या दे देंगे पॉइंट, 3.81 इंटू 10 टू द पावर 2 हो गया, ठीक है ना। 49 है, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट देंगे 499 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा, तो डबल डिजिट है पॉइंट के बाद है ना, तो 2, ठीक है। 558 है, तो 5.58 इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। 6.79 इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। 7.12 इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, है ना। यानी पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना ही 10 टू द पावर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है आपका 1.48 या 2.92 3.81 है ना, इसमें 1 क्या है होल नंबर पार्ट, और 48 क्या है डेसिमल नंबर पार्ट, 2 क्या है होल नंबर पार्ट, 992 क्या है डेसिमल नंबर पार्ट, 3 क्या है होल नंबर पार्ट, 81 क्या है डेसिमल नंबर पार्ट, है ना। यानी डेसिमल नंबर पार्ट में एक से ज़्यादा जितना डिजिट हो उतना डिजिट लिखेंगे, लेकिन होल नंबर पार्ट में सिर्फ एक ही डिजिट लिखेंगे, ठीक है ना। अब चलिए 3 डिजिट में चलते हैं, ठीक है ना। 3 डिजिट कंप्लीट हो गया ना। अब 4 डिजिट में हम लोग चलेंगे, ठीक है। 4 डिजिट नंबर है ना, 1 2 3 4, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 है ना, 11 12 13 14 5 6 7 8 2 4 7 9, ठीक है। सब देखिए 4 डिजिट नंबर है, ठीक है ना। तो 4 डिजिट नंबर को भी क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ विदाउट जीरो बता रहा हूँ, है ना। इसमें जीरो जो है आपका लास्ट में जीरो नहीं है, जीरो मिलेगा मिडिल में मिलेगा, बीच में मिलेगा, है ना, न शुरू में न लास्ट में, मिडिल में मिलेगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 है, फर्स्ट डिजिट के बाद क्या दे देंगे पॉइंट, 1 पॉइंट क्या बचा हुआ 2 3 4 2 3 4, है ना। पॉइंट के बाद कितना डिजिट 3 डिजिट, मतलब 10 टू द पावर क्या देंगे 3 देंगे, ठीक है। 5 6 7 8 है, तो 5 के बाद क्या करेंगे पॉइंट देंगे 5.678 इंटू 10 टू द पावर, पॉइंट के बाद कितना डिजिट 3 डिजिट इंटू 3, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग। 9101 तो 9.101 इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया, है ना। 1112 तो 1.112 इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया, ठीक है। 1314 इंटू, है ना, तो 1.314 इंटू 10 टू द पावर 3, 2679 है, 2679। तो फर्स्ट डिजिट के बाद क्या दे देंगे पॉइंट, 2.679 इंटू 10 टू द पावर 3, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो पॉइंट के बाद आपका 3 डिजिट है, ठीक है ना। तो 4 डिजिट तक आपको समझ में आया। अब रेगुलर वे में हम लोग चलते हैं, ठीक है, सब मिक्स करके। देखिए 7892467 है ना, ये आपका इक्वल टू है कितना डिजिट है 3 और 4 7 डिजिट है, ठीक है ना। तो फर्स्ट डिजिट के बाद क्या दे देंगे, ठीक है, मैं यहीं पे आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट डिजिट के बाद क्या दे देंगे पॉइंट, है ना, यानी 7.892467 हो गया, है ना, इंटू क्या करेंगे, ठीक है ना। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2 4 6 एंड 10 टू द पावर 6, इस तरह से लिख लेंगे, है ना। 84389 2, है ना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट के बाद क्या दे देंगे
पॉइंट दे देंगे, है ना। और कितना डिजिट है 2 4 5, तो 10 टू द पावर 5 कर लेंगे, है ना। यानी होल नंबर पार्ट को काउंट नहीं करते हैं, है ना। कब? जब 10 टू द पावर लिखेंगे तब। 7 4 3 8 9 2 8 9 2 8 7 4, है ना, 2 1 1 1 1 कुछ भी लिखे, ठीक है। इतना बड़ा नंबर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करना है, कोई मैटर नहीं है। फर्स्ट डिजिट के बाद क्या दे देंगे? पॉइंट, यानी 7.4398289287211111, ये है आपका, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10 12 और 12 और 3 15, यानी 10 टू द पावर 15 क्या हो गया? आंसर। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट हो गया। तो विदाउट जीरो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जितना भी डिजिट का रहेगा फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब देखिए विदाउट जीरो में ये भी इंक्लूड होता है, जैसे 2 0 0 0 0 0 0 4, है ना। ये विदाउट जीरो में ही काउंट होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 4 है ना, और जीरो क्या है? मिडिल में, ठीक है ना। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। 2 पॉइंट, है ना, 00 50 है, 50 लिख लेंगे, है ना, और 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब जो है 3 या 2 3 3 6 डिजिट हो गया पॉइंट के बाद, यानी 10 टू द पावर 6 कर लेंगे, 10 टू द पावर 6 कर लेंगे। ये ऐसे रहे 7.1701 रहे, है ना। तो 7.01 इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये ऐसे 84070, है ना, 1 ऐसे भी रहेगा, ठीक है ना। तो 8.40701 इंटू, है ना, 2 2 4 1 5 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 5 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका विदाउट जीरो से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन होता है ना। अब सिर्फ जीरो से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे विदाउट जीरो, तो कंप्लीट हो गया। अब जीरो से रिलेटेड जो नंबर होगा उससे, है ना। तो 2 डिजिट से ही मैं डिस्कस आपको कर देता हूँ, ठीक है। 2 डिजिट नंबर से डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है ना। जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80, है ना, 90, यही होगा। 2 डिजिट में जीरो से रिलेटेड तो यही होगा, है ना, 90, ठीक है ना। तो देखिए 10 का क्या होगा? क्या करेंगे? फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट देंगे, तो 1.0, यही ना होगा, ठीक है। इनटू पॉइंट के बाद कितना डिजिट? तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, कितना? 1 डिजिट, यानी 10 टू द पावर 1, ठीक है। 20 का तो 2.0 इंटू 10 टू द पावर 1, 30 का 3.0 इंटू 10 टू द पावर 1, 40 का 4.0 इंटू 10 टू द पावर 1, है ना, 10 रेज़ टू पावर 1, 5.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1, ठीक है। 6.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1, 7.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1, 8.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1, 9.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1, है ना। इस तरह से, यानी फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, फिर जो रहेगा डिजिट या नंबर लिखा हुआ उसको लिख लेंगे। अब पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना हम लोग 10 रेज़ टू द पावर पुट करें, ठीक है। अब देखिए मेरा आंसर सही है या गलत, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए किसी भी नंबर को चेक कर लीजिए, 1.0 है, 1.0 इंटू 10 टू द पावर, है ना, 10 रेज़ टू द पावर 1 आपका लिखा हुआ। देखिए यहाँ पॉइंट कैंसिल करेंगे, पॉइंट कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। तो नीचे क्या आएगा? 10 आएगा, आप लोग डेसिमल में पढ़े हुए हैं, है ना। अब देखिए ये 10 है, तो मेरे पास क्या बच गया? 10 इंटू 10, है ना, बाई 10 और 10 रेज़ टू द पावर 1, यही ना मेरे पास बचा, ठीक है। तो 10 रेज़ टू द पावर 1 का वैल्यू क्या होगा? 10 ही होगा, है ना, 10 नहीं होगा। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, या यहाँ से यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचा? 10 नहीं है, 10 सही बना हुआ। और देख लीजिए, है ना,
5.0 इंटू 10⁻1 है, पॉइंट कैंसिल करेंगे, नीचे क्या आएगा 10 आएगा, है ना। 10 और 10⁻1 दोनों वैल्यू क्या होता है 10, कैंसिल कर देंगे, कितना बचा 50, नहीं है 50, ठीक है। तो आपको 2 डिजिट समझ में आया होगा, है ना। 3 डिजिट देख लेते हैं। देखिए 3 डिजिट 200, 400, 600, 900, है ना। 200 का क्या होगा, यहाँ पर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। 20, 30, 40 रहे तो वो सेम मेथड चलेगा, लेकिन यहाँ पर से थोड़ा सा चेंजिंग होता है, ये आप माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। जैसे 200 है ना, तो इसको लिखेंगे 2 पॉइंट, है ना। 2 पॉइंट के बाद क्या लिखेंगे 00, पॉइंट के बाद 00 इंटू 10⁻, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 लिखेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब जीरो आपका रेगुलर वे में हो, है ना, जैसे जीरो क्या है लगातार 0000 है ना, ये जीरो और बढ़ते जाएगा, है ना। तो पॉइंट के बाद एक ही जीरो लिखेंगे, है ना। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो पॉइंट के बाद एक ही जीरो लिखेंगे, है ना। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग 2.0, है ना, इंटू, देखिए 2 के बाद कितना डिजिट है, तो 2 के बाद कितना डिजिट है, 2 के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो है, यानी 10⁻², है ना। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए अगर ऐसे लिखिएगा 2.00 इंटू 10⁻, है ना, 10⁻² लिखेंगे, पॉइंट कैंसिल करेंगे, है ना, तो नीचे क्या आ जाएगा, देखिए पॉइंट के बाद 00 है तो 100, है ना, और ये 1 है, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आएगा 200 ही होगा। लेकिन इसको 2.0 यानी जब जीरो रेगुलर पे में रहा है ना तो पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट ही लिखते हैं, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा मेथड होता है, ठीक है ना। इसलिए उस तरह से भी लिखिएगा तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन पॉइंट के बाद जितना भी जीरो लिखे, है ना, जैसे कहने का मतलब है कि 2.0 लिखे या 2.00 लिखे, 2.000 लिखे या 2.00000 जितना जीरो लिखे, है ना, मतलब ही क्या होगा, मतलब क्या होगा, मतलब 2 ही होगा ना, 2 से ज़्यादा तो मतलब नहीं होगा, ठीक है ना। 2.0 का मतलब भी 2, 2.00 का मतलब भी क्या होगा 2 ही होगा, ठीक है ना, यानी 2 रुपया ही होगा सबका मतलब, उससे ज़्यादा मतलब नहीं होगा, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 400 है आपका, तो 4.00 इंटू 10⁻² ऐसे लिखेंगे तो देखिए आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना, गलत नहीं होगा। लेकिन एक ही जीरो लिखते हैं, है ना, एक ही जीरो लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट डिजिट के बाद है ना, जितना डिजिट बचा हुआ है उतना ही 10⁻ करेंगे, ठीक है ना। या 5.0 इंटू 10⁻2 हो जाएगा, है ना, 6 है, सॉरी है, ठीक है ना, 6 है, 6 के बाद पॉइंट दिए, 00 है तो 10⁻² कर दिए, है ना। 900 है तो 9.0 इंटू 10⁻², है ना। तो जीरो आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखिए रेगुलर वे में जीरो हम लोग चलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। देखिए तो इसको लिखेंगे ऐसे 7.0, है ना। कितना डिजिट है, देखिए फर्स्ट डिजिट के बाद कितना जीरो है, 3 और 3 6, यानी 10⁻6 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, है ना। 8, है ना, इस तरह से भी रहेगा आपका। 8 पे कितना है 40, 8.0 इंटू 10⁻² क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 8 के बाद कितना डिजिट है 4, तो 10⁻4 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। और देख लीजिए
ठीक है, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। देखिए 1 पॉइंट क्या करेंगे 0, 1.0, क्योंकि ये 0 क्या है एकदम रेगुलर वे में है ना, 0 क्या है रेगुलर वे में, तो 1.0 कर लिए, इंटू करेंगे। अब 0 कितना है काउंट कर लीजिए, 0 कितना है 2 4 6 8 10 13 है, 13 0, तो 10 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखिए 3 डिजिट में ही रहेगा अभी, ठीक है ना, 110 240 780 960, इस तरह से भी क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो 110 को क्या लिखेंगे 1.1 जीरो को छोड़ देंगे, जीरो जब रहेगा तो जीरो को छोड़ के चलेंगे, है ना। 1.1 इंटू फर्स्ट डिजिट के बाद कितना डिजिट है तो 2 डिजिट, तो क्या कर लेंगे 10 रेज़ टू द पावर 2 कर लेंगे, है ना। 2.24 है तो 2.4 10 रेज़ टू द पावर 2, 7.8 10 रेज़ टू द पावर 2, यानी 0 को छोड़ के चलेंगे, है ना। 0 को कहाँ हम लोग काउंट करते हैं तो 10 रेज़ टू द पावर में काउंट करेंगे, ठीक है। 960 है तो 9.6, अब ये देखिए 9.6 हम लोग लिखे, 0 को छोड़ के चलेंगे, कहाँ काउंट करेंगे तो 10 रेज़ टू द पावर 2, है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद देखिए पॉइंट किसके बाद दिए 9 के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट है, तो 10 रेज़ टू पावर 2 कर लिए, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि 9.6 लिखिए या 9.60 लिखिए, है ना, मतलब क्या होगा 9 रुपया 60 पैसा ही मतलब होगा, या 9.6 लिखिए या 9.60 लिखिए, इसका मतलब क्या हुआ 9 रुपया 60 पैसा, 9 रुपया 60 पैसा, या 550 लिखिए, इसका आंसर होगा 5.5 इंटू 10 टू द पावर 2, है ना। तो आप 5.5 लिखिए, है ना, 5.5 का मतलब क्या होगा 5.5 रुपया, या 5.50 लिखिए, इसका भी मतलब क्या होगा है ना 5.5 ही होगा, है ना, 550 रुपया होगा कि नहीं, है ना, 550 होगा, ठीक है ना, या 5.5 बोल सकते हैं, कुछ भी किसी भी नंबर में, है ना, काउंट करेंगे, ठीक है। इस तरह इसीलिए हम लोग 0 को क्या कर देते हैं डायरेक्ट 10 रेज़ टू द पावर में काउंट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 4380, इस तरह से 4380 है ना, तो 4.38 लिखेंगे, 4.38 लिखेंगे, 0 को छोड़ के कहाँ पुट कर लेंगे 10 रेज़ टू द पावर, देखिए 4 के बाद कितना डिजिट है 3 डिजिट है ना, 4 के बाद 3 डिजिट है, तो 10 रेज़ टू द पावर 3 कर लेंगे, है ना। यही है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे रहता 43801 रहता, है ना, 43801 रहता, है ना, तो इसको ऐसे बनाते 4.3801 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4, ऐसे बनाते हैं इसको, क्योंकि 0 कहाँ बीच में, है ना, और यहाँ ये 0 कहाँ है लास्ट में, यानी ये 0 बढ़ भी सकता है ना। और देखिए 96800 है ना, इस तरह से भी रहेगा, ठीक है। तो 9.68 करेंगे, यानी नॉन जीरो नंबर को लिखेंगे और 0 वाले को 10 रेज़ टू द पावर में काउंट कर लेंगे, है ना, इनटू देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट बचेगा, या 9 के बाद 5 डिजिट, है ना, तो 10 रेज़ टू द पावर 5 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। और देखिए 143000000 है ना,
इतना बड़ा है, इसको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। तो क्या करेंगे 1.43, सिर्फ नन जीरो नंबर को लिखेंगे। नन जीरो नंबर तो यही है 143 है, बाकी सब तो जीरो है ना। इंटू करेंगे, ठीक है। जीरो काउंट कर लीजिए आप, 2 4 6 8 10 12 है ना, 1 13 और 13 14 15, ये दोनों डिजिट भी काउंट होगा क्योंकि 1 के बाद 43 भी है ना। कितना हो गया 15 हो गया, तो 10 रेज़ टू द पावर 15 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी इस तरह के नंबर को जीरो वाले में, है ना, अलग अलग टाइप का नंबर रहेगा तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 1600000 है ना, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको क्या करेंगे 1.6 करेंगे, सिर्फ नन जीरो नंबर को ही डेसिमल नंबर में डिनोट करेंगे, इनटू, है ना, 2 4 2 4 6 8 9 हो गया। कितना जीरो है 9 जीरो, और ये 6 बचा हुआ तो कितना हो गया 10, यानी 10 रेज़ टू द पावर 10, यानी जितना जीरो है उतना जीरो काउंट कर लेंगे, और बाकी जो नन जीरो है यानी डेसिमल नंबर पार्ट में जो है ना, उसको हम लोग 10 रेज़ टू द पावर 10 में काउंट करके लिख लेंगे, है ना। ये ऐसे देखिए 2 7 ठीक है, इतना बड़ा नंबर है। अब इसको पढ़ने में तो दिक्कत होगा, है ना, इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। नन जीरो नंबर क्या है 27, क्या कर लेंगे 2.7, है ना। अब डेसिमल नंबर के बाद जितना है सबको काउंट कर लीजिए, 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना हो गया 10 रेज़ टू द पावर 15, आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका जीरो नन जीरो नंबर, है ना, सभी तरह का नंबर मैंने आपको डिस्कस, है ना, सभी तरह का नंबर मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म वेरी लार्ज नंबर में कंप्लीट हुआ। एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है। जैसे रहेगा 6 इतना बड़ा नंबर है ना, तो इसको लिखेंगे 6 इंटू, है ना, 2 4 6 8 10 11, 10 रेज़ टू द पावर 11, ये भी आपका आंसर इस तरीका से भी सही है। देखिए 6 लिखिए या 6.0 लिखिए, बात तो बराबर है। 6 का मतलब भी क्या होगा 6, और 6.0 का मतलब भी होगा 6, तो 6.0 भी लिख लेंगे। 6.0 कितना हो गया, वही होगा 10 रेज़ टू द पावर 11 ही होगा, है ना, आंसर हो गया। यानी किसी भी तरीका से आप लिख सकते हैं, कब, जब जीरो से रिलेटेड रहे तब, है ना। लेकिन रूल यही कहता है, डेफिनेशन यही कहता है कि डेसिमल नंबर में ही लिखेंगे तो डेसिमल नंबर में ही लिखनी है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका वेरी लार्ज नंबर से स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना, वो कंप्लीट हुआ। अब वेरी स्मॉल नंबर को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, या उससे और रिलेटेड जो है उसको डिस्कस करेंगे।